साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग द्वारा ड्रॉप आउट और अनुपस्थित बच्चों के विद्यालय लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ड्रॉप आउट या जो अनुपस्थित हो रहे हैं बच्चे, उनको किस तरीके से विद्यालय लाना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे चैनल को लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदेश जारी किया है दीपक माढ़ी, जो कि मुख्य अपर सचिव है उत्तर प्रदेश शासन, उनके द्वारा समस्त जिलाधिकारी के लिए। आदेश की दिनांक है 15 मई 2025। कल क्या दिनांक है? विषय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक शासनादेश, जिसकी दिनांक 6 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्राय देखने में आ रहा है कि कतिपय बच्चे विद्यालयों में अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं या उनकी अनुपस्थिति की आवृत्ति अधिक होती है। ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति के अवधि में अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति को सुधारने हेतु कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण बच्चों की उपस्थिति निरंतर कम होती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की अधिगम स्तर पर पड़ता है। उक्त शासनादेश 6 जुलाई 2024 के कतिपय प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के संबंध में शासन द्वारा निम्नवत आदेश निर्णय लिया गया है। विद्यालयों से निरंतर अनुपस्थित होने की दिशा में यदि बालक बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 3 दिनों तक अनुपस्थित रहता या रहती है, तो बुलावा टोली के द्वारा गृह भ्रमण एवं शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाएं। यदि बालक बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 6 या 6 से अधिक दिनों तक उपस्थित रहता या रहती है, तो प्राध्यापक द्वारा गृह भ्रमण तथा बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलोअप किया जाए और शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाएं। आंतरिक संचयी अनुपस्थित होने की दिशा में इसमें पहला है संभावित ड्रॉप आउट। यदि बालक बालिका 1 माह में अधिकतम 6 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रह रहा है, तो अध्यापक द्वारा माता पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए। यदि बालक बालिका 1 तिमाही में 10 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो अगले माह में अध्यापक बैठक में माता पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए। यदि बालक बालिका 6 माह में 15 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो अगले माह में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए। दूसरा है अति संभावित ड्रॉप आउट। यदि बच्चा 9 माह में 21 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा है, तो अगले माह में अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए तथा अभिभावक शिक्षक बैठक में माता पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाएं। यदि बालक बालिका एक शैक्षिक सत्र में 30 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा है, लेकिन वार्षिक नेट परीक्षा में 35% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो अगले माह में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता पिता की काउंसलिंग एवं अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास किया है तथा आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं चलाई जाए। यदि बालक बालिका एक शैक्षिक सत्र में 30 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा है तथा वार्षिक नेट मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसे बालक बालिका को ड्रॉप आउट मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 6 जुलाई 2024 द्वारा निर्धारित ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल के बच्चों की परिभाषा को निम्नवत संशोधित किया जाता है। शासनादेश 2000 जिसकी दिनांक 6 जुलाई 2024 में दी गई परिभाषा के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह प्रारंभिक कक्षा में प्रारंभ विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो, यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक दिनों की अवधि से अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, अब नई परिभाषा के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बालिका बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह प्रारंभिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात 1 से 6 सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा हो और उसकी वार्षिक नेट मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किए हो। अगर बच्चे ने या तो कभी नामांकन किया नहीं है और अगर किया है तो वह अगर 30 दिनों से ज्यादा अनुपस्थित है और उसके परीक्षा फल 35% से कम है तो फिर उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी माना जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट कम करने हेतु शासन द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन कर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह आदेश जारी किया गया है श्रीमान दीपक कुमार जी जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा। इस आदेश में बताया गया है कि हमारे बच्चों की अनुपस्थिति कितने दिनों की अनुपस्थिति में क्या कार्य करना है और किस तरीके से बच्चों को ड्रॉप आउट या बिना विद्यालय के माना जाएगा। उनके इस आदेश के हिसाब से हमें हर बच्चे के साथ फॉलो अप करना है, उन्हें घर से बुलाना है, नहीं आते हैं तो माता पिता की काउंसलिंग वगैरह सारे काम करने हैं जिससे कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ सके और ड्रॉप आउट की संख्या कम से कम हो सके। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।